मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जितने भी डाकू थे पूरब से लेके पश्चिम तक सबको मिट्टी में। हमारी सरकार हम महिलाओं को रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी के साथ बैठ सकते हैं, किसी के साथ बात कर सकते हैं। ऐसा पहली बार हम लोगों को ऐसी स्वतंत्रता मिली है। बीजेपी की बात कर रहे हैं और बीजेपी की सांसद की बात कीजिए। हिंदुस्तान में हमारे संस्कार को, हमारी संस्कृति को धज्जियां उड़ा दी। आवास योजना का लाभ किस किस को मिला है? जिसके पास टट्टा डालने के पैसे नहीं थे, टट्टा डालने के रोजगार दे दिया। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 15 लाख रुपए देने की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, 15 लाख देने की बात की थी। आवासों की जांच अगर करा ली जाए तो मकान बने हुए आवासों पर आवास आवंटन कर दिया गया। ये है विकास। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव अब बहुत ही करीब आ चुका है। इसी कड़ी में यूपी लाइव टीवी ने चुनाव को पसंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में इस वक्त जो हम लोग जिस विधानसभा क्षेत्र में है, नवाबगंज, वैसे तो कहा जाता है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। जी हाँ, जब से समाजवादी पार्टी ने इसे अपनाया है, इसने भी समाजवादी पार्टी को ही अपना लिया, फिर किसी को चुना नहीं है। और इसी कड़ी में चुनावी चर्चा है, तो जाहिर सी बात है हम चर्चा खुद से तो करेंगे नहीं, तमाम लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में वोट का मुद्दा क्या होने वाला है। क्या विकास मुद्दा है या फिर क्या मुद्दा है, आइए जानते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सोनू यादव है। ये जो जहाँ पे हम लोग हैं, ये सपा का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से सपा के जल्दी मुश्किल है बीजेपी के लिए यहाँ पे अपना परचम फहराना, क्या कहेंगे? ये बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है कि सपा का गढ़ है ये गढ़ अब जो है जहाँ जिनका था वो गढ़ अब ख़त्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। अब ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं कह रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान उसका है जी। आपका सपोर्ट किसको है? भाजपा को, जाहिर सी बात है। मैं विचारधाराओं को सपोर्ट करता हूं और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं, एक विचार है और मैं तन मन से भारतीय जनता पार्टी के साथ में हूं और रहूंगा। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राधेलाल यादव है। मैं भारतीय किसान यूनियन राधेगुट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या मुद्दा चुनेंगे चुनाव में वोट डालने से पहले? देखिए, हमारा जो संगठन है ये अराजनैतिक है, ये राजनीतिक संगठन नहीं है। मगर हम सरकार चाहिए जो हो, चाहे पंजक हो, चाहे हाथी हो, चाहे कमल की हो, चाहे साइकिल की हो, भाई हमको जो हमारे किसान गरीब मजदूर जो संगठन बना है, हमको तो चाहे जिसकी तरह उससे लड़के अपना हक लेना है। तो हम आप जैसी बहन संघर्षशील जुझारू के माध्यम से अपनी आवाज़ नीचे से, यानी जैसे कि कहते हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग गरीब किसान मजदूर सभी जात धर्म के लोग वोट देकर सरकार बनाया है और आप जो योजना लागू करते हैं वो सभी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंचती हैं, जो कि ताकि हम बताना चाहते हैं उनसे। जैसे दिल्ली में, हरियाणा में हर जगह लागू है कि 200 यूनिट बिजली, 500 लीटर पानी दिया जाए और किसानों के खेत में जो गड़े खंभे हैं, जैसे बिजली विभाग की मैं बात बता रहा हूँ, अपनी मनमानी करके बिल बढ़ा देता है। तो तैसे जैसे किसान के खेत में गड़े खंभे हैं तो किसानों को, जिन किसानों के खेत में खंभे लगे उनको किराया दिया जाए। जैसे कि छोटी लाइन का 5,000 रुपया महीना प्रतिमाह, बड़ी लाइन का 10,000 रुपया महीना प्रतिमाह। ये अभी लोकसभा चुनाव में आपका मुद्दा यही रहने वाला है कि किसानों को बिजली बिल मिले? जी बिल्कुल, किसानों को बिजली फ्री दिया जाए और उनके खेत में फ्री मिले। और बताना चाहते हैं साथ साथ कि कोई सरकारी कर्मचारी हो या अन्य चाहे जिस विभाग का कर्मचारी हो, अगर उसको कुछ हो जाता है ऑन ड्यूटी चलते, उसके परिवार को नौकरी दी जाती है और तमाम पैसा दिया जाता है। और किसान के गड़े खेत में खंभे, आप भी जानती होंगी, सबको पता है कि हर साल जिले नहीं ब्लॉक वही तमाम बिजली के एक्सीडेंट का हो या बिजली में चपक गया, उससे तहत स्वयं किसान जिम्मेदार होता है। तो हम यह सरकार से कहना चाहते हैं कि जिन किसान या मजदूर बिजली से मौत होती है तो उसके घर में एक सदस्य को नौकरी दिया जाए और कम से कम 50। जो मुद्दा है बहुत सही है। आपका क्या नाम है? जब्बर रिजवी। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। क्या आपका मुद्दा होने वाला है चुनाव में वोट डालने से पहले? देखिए, हमारा मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बढ़ते हुए अपराध का मुद्दा है। अभी बदायूं वाला कांड
है आपकी नॉलेज में, जानकारी में, उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। वहाँ महानगर पालिका में भी भाजपा है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा है और देश में भी भाजपा है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और हम बात करें तिरपनी लोकसभा जहां हम खड़े हैं बाराबंकी की विधानसभा की, तो हमारे अभी बड़े भाई सोनू भाई बता रहे थे आपको कि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। अरे डाकुओं का गढ़ नहीं होता है सोनू भाई, आप बहुत समझदार हैं। आज़ादी से लेकर आज तक इतिहास गवाह है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कभी एमएलए नहीं हुआ 268 विधानसभा सीट पे। और भारतीय जनता पार्टी का अंधकार का समय आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबने वाला है। जब दिया बुझने वाला होता है ना तो बड़ा फड़फड़ाता है, तो वही हाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। इन्होंने किसानों के साथ क्या किया, इन्होंने किसानों के साथ इतना जुल्म किया, इतनी जाति की कि किसान के, अभी भाई किसानों की बात कर रहे थे, किसानों के रास्तों में इन्होंने कील गाड़ दी, किसानों के लिए मोटी मोटी दीवारें बना दी। हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आपने किस अधिकार से यहाँ रोड को जो है बैरिकेड किया हुआ है, रोड को क्यों आपने रोका हुआ है। किसानों के साथ, किसानों के पास अधिकार है कि वो प्रदर्शन करेंगे, वो धरना देंगे, वो सरकार के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन सरकार के पास अधिकार नहीं है कि वो किसानों का रास्ता रोके। लेकिन इस सरकार ने किसानों का रास्ता रोका, महिलाओं का रास्ता रोका, नौजवानों का रास्ता रोका, बुजुर्गों का रास्ता रोका है। और इस सरकार ने हिंदुस्तान के आम जनमानस का रास्ता रोक दिया है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में विकास की जो धारा है वो रुक गई है। और विकास हो जो नाम का है बस खाली वही हो रहा है, बाकी विकास का कोई कार्य हिंदुस्तान के किसी भी विधानसभा में, किसी भी लोकसभा में नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, बाराबंकी में जब 2009 में कांग्रेस के सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया जी को चुना, बाराबंकी की जहां पे हम खड़े हैं, देवा महादेवा की पावन धरती है और यहां से महज 24 किलोमीटर पे उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहां से 100 किलोमीटर पे प्रभु श्री राम लल्ला का वास है और मंदिर है। हम सब आस्था रखते हैं और प्रभु श्री राम लल्ला का मंदिर बनने से, आस्था रखने से हम लोग उनके पर आस्थाएं पड़ती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम प्रभु श्री राम को लाए हैं, वो नादान है। वो प्रभु श्री राम को क्या लाएंगे, प्रभु श्री राम तो हम सबको लेकर आए हैं। प्रभु श्री राम सब में बसे हुए हैं और आदरणीय राजीव गांधी जी ने, सब जानते हैं शिलान्यास किसने किया था, आदरणीय राजीव गांधी जी ने किया था। उनका ये सपना था कि भव्य मंदिर तैयार हो। क्या कहेंगे इस पे आपके? फैसला है भारतीय जनता पार्टी का, ये फैसला नहीं है कि उसने राम मंदिर बना दिया, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, भारत के उच्च न्यायालय ने इसको डिसीजन दिया, इसका फैसला दिया है। और ये राम भक्तों की प्रतीक्षा और राम भक्तों की प्रार्थना की देन है कि आज भव्य राम मंदिर बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी इसका क्रेडिट ले रही है, भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर चंदा ले रही है, भारतीय जनता पार्टी वहां घोटाला कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, अयोध्या के वासियों से पूछ लीजिए कि बेकसूरों का, बेगरीबों का और कमजोर लोगों का वहां आवाज तोड़ दिया। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भाजपा का साथ दे रहे थे, आप बोल रहे थे उन्होंने इतनी काम किया हुआ है, यहीं पे आपके साथ आपके सहयोगी इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी जैसे इन्होंने मेरे छोटे भाई ने कहा कि गढ़ जो है डाकुओं का होता है, बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि गढ़ तो कभी डाकुओं का था ये, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जितने भी डाकू थे पूरब से लेके पश्चिम तक सबको मिट्टी में मिला दिया है। और अभी जो मेरे भाई ने कहा कि बदायूं हत्याकांड, जो दोहरा हत्याकांड, जो नृशंस हत्या हुई, 2 बच्चों को मार दिया गया, ठीक है, जो जावेद नाम का, जो जावेद नाम का, मैं नहीं बोला था आपके बीच में, आप भी मत बोलिए। और जो अभी बदायूं हत्याकांड के बारे में भाई ने कहा कि जो है पुलिस व्यवस्था एकदम कुछ नहीं, 2 घंटे में जिसने ये कांड किया था वो मिट्टी में मिला दिया गया है और दूसरा जो अभी बचा हुआ है वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई है, ठीक है, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, तो आज वो धरातल पे उतार दिया है। बाकी आज आप देखिए, चाहे वो समाजवादी सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, केवल माफिया उसमें उन पलते और जो है पलते पोसते थे और जिनके द्वारा आज भय व्याप्त था समाज के अंदर। एक मैम भी हमारे साथ, डबल इंजन सरकार में ये भी कहा गया कि महिलाएं बड़ी सुरक्षित है, इस पर क्या कहें? मैम, मैं इसके पक्ष में हूँ। आज हमारी सरकार हम महिलाओं को रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी के साथ बैठ सकते हैं, किसी के साथ बात कर सकते हैं। ऐसा पहली बार हम लोगों को ऐसी स्वतंत्रता मिली है। हम यही चाहेंगे कि ये सरकार हमारी हमेशा, सरकार में सुरक्षित नहीं थी? बिल्कुल नहीं सुरक्षित थी। तमाम सारे ऐसे केसेस होते थे, हम लोगों को बाहर निकलना मुश्किल होता था, घर से हम लोगों की शिक्षा
दूर हो गई थी, हम लोगों का हुनर दूर हो गया था, क्योंकि हम लोगों के यहाँ से महिलाओं को घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता था। आज हम लोगों को सब कुछ है। आज हमारे पास समूह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, समूह से रोजगार मिल रहा है। रात को 12 बजे दूर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से महिला अकेले अपने ब्लॉक तक आती है, अपने ज़िले तक आती है, और उसके बाद वो अपना काम करती है, अपने घर सुरक्षित जाती है। उसे ज़रा सा भी भय नहीं होता। वो सोचती है कि हमारे साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ऐसा फील होता है उसको। अपने घर की परवाह होती है कि मेरे घर का कोई आदमी हो, या मेरा बेटा हो, या मेरा पति हो। वो स्वयं में अपने आप को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मानती है, और स्वयं खुले एकदम विचारों से सड़क पर भ्रमण करती है, और रात को 12 बजे अपने घर सुरक्षित पहुँचती है। ऐसी सरकार और कहाँ मिलेगी। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद नईम नाम है मेरा। इस बार आपका क्या मुद्दा रहेगा जब वोट डालने जाएंगे तो? वोट डालने जाएंगे तो हम ये देखेंगे, देखिए कि यहाँ पर किसने क्या किया, उसके आधार पर मैं वोट डालूंगा, और कौन कैंडिडेट अच्छा है और कौन ख़राब है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया 400 पार, तो विपक्ष को ना लड़ना चाहिए, चुनाव ही ना लड़ना चाहिए, और दे देना चाहिए कि चलिए मैं आपको दे रहा हूँ और 400 पार। और रहा राम मंदिर का जो मामला लोग उठाते हैं, तो राम मंदिर का मुद्दा ये था सिर्फ कि राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, और ये सुप्रीम कोर्ट भी साबित नहीं कर सका कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। बस इस बात का मुझे संतोषजनक है। और दूसरी बात ये रहा कि इस सरकार में कहती ज़रूर है सबका साथ सबका विकास, ये बात सच है, मगर धरातल पर नहीं है। धरातल पर नहीं है ऐसा कुछ, सबके साथ पक्षपात है। यहाँ पे काम नहीं हुआ है, विकास नहीं है। विकास कार्य जो हुआ है वो तो आपको खुद ही दिख जाएगा। चलिए मैं तो आपको गलियों में दिखा दूंगा, तो मेन रोड पे देख रही ना, चलिए गलियों में मैं दिखा दूंगा विकास कार्य कहाँ पे। इस विधायक तो आई थिंक सपा के यहाँ पे उन लोगों ने, सपा के विधायक है तो कितना विधायक जो है पूरे शहर के यानी विधायक काम कर लेगा, ये थोड़ी कर लेगा। सरकार अगर चाहे तो गूंगा बोलने लगेगा, अंधा देखने लगेगा, लेंगड़ा दौड़ने लगेगा, ये वो सरकार है। और जब सरकार इस देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया तो विपक्ष को मान लेना चाहिए। मशीन उनकी, आयोग उनका, सरकार उनकी, तो बननी भी सरकार उन्हीं की है दोबारा, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। मतलब मान के चले भाजपा आ रही है, बात ये मान के चलिए, मान लीजिए आप, क्योंकि जब मशीन उनकी, आयोग उनका, सरकार उनकी, प्रशासन उनका, तो जाहिर सी बात है सरकार भी उनकी। और जो अगर मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे कोई शब्द गलत निकल जाए, तो हो सकता थाने बुलवा हो जाए हम रहो कि आए जाओ, तुम कहाँ यूँ बयान दियो, कौन से मसले में रहो। और रहा बहुत सी जाने कानून को ताक पर रख कर काम किया गया है। इस बाराबंकी जनपद में ही, यहाँ से थोड़ी दूर पर रामसनई घाट है, जहाँ की मस्जिद तोड़ी गई, और मस्जिद की आवाज़ हम लोगों ने उठाई कि गलत तोड़ी गई। अगर हाईवे पे थी, तोड़ी जाती, कोई बात नहीं थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर जो नोटिस चस्पा की गई, वो गाटा संख्या सिर्फ जो थी नॉन जेडे की थी, जेडे की नहीं थी। और नॉन जेडे पर सरकार का अधिकार नहीं होता। और जेडे में ये लिखा हुआ था कुआं, तालाब, मस्जिद, और कर्फ्यू लगाकर वहाँ पर मस्जिद को तोड़ा गया। तो अब हम लोग क्या बताएं, इसी तरीके से हम लोगों की मस्जिद टूटी और मंदिर बनेंगे। बस तो गढ़ है सपा का, फिर भी इसके बावजूद भी आपको कर सकता है। मोदी योगी थोड़ी ना आएंगे यहाँ पे कुछ करने के लिए। फिर ये बता रहे हैं सपा का गढ़ है, हम वोट देने जाएंगे। मनमानी सरकार की चल रही है, हम वोट देने जाएंगे क्या? हम ये बात, सांसद तो आप ही चुनेंगे ना। सांसद हम चुनेंगे, मगर मशीन खुद बताएगी। मशीन ये बात बताएगी कि एक सांसद कौन चुना गया, ये मशीन बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा, ये मशीन बताएगी। मैं वोट डालने जाऊंगा और हो सकता है मैं कांग्रेस को ही वोट दूं, मगर ये मान के चलिएगा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतना ही जीतना निश्चित है। अभी बहुत टाइम है, उसमें देखते हैं यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद अख्तर। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा वोट डालने का? मुद्दा तो कांग्रेस है, मुद्दा क्या, मुद्दा कोई मतलब ही नहीं, तानाशाही चल रही है, उसमें मुद्दे कोई मतलब ही नहीं। किसको चुनेंगे यही बता दीजिए। चुनना जिसको चुनना, जो हमारा दिल करेगा उसको चुनेंगे। मैं तानाशाही चल रही है, तानाशाही से काम हो रहा है ना। चलिए, तानाशाही मतलब भाजपा के तानाशाही। बस तानाशाही चल। आपका नाम क्या है सर? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्या कहना चाहेंगे इस बार? बीजेपी विकास हुआ है कि नहीं यहाँ पे? विकास बहुत हुआ है, लोगों का इतना फायदा हुआ है कि जिसका हिसाब नहीं है। हर तो कह रहे विकास ही नहीं हुआ है। हर तरफ विकास हुआ है, हर चीज में फायदा हुआ है।
कोई ईवीएम में घोटाला है, यहाँ विकास ही चीज जगह जगह पे हम आपको जहाँ पे बताए वहाँ पे विकास हुआ है। विकास हुआ है। और क्या, हर जगह में हर तरफ से फायदा आदमी का, सुकून में आदमी है। क्या भैया सुकून में बोल रहे हैं ये? विकास दिख और कैसे दिखे, बताइए तो कैसे दिखे भाई। बाराबंकी में दूध मिल चल रही थी, बंद हो गई। बुड़वल मिल चल रही थी, बंद हो गई। शुगर मिल अरे बीजेपी चालू करा देती नौजवानों के हित में। अरे वो चालू कराएगी पर बाराबंकी को हिंदुस्तान में शर्मसार कर दिया। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, उस बीजेपी की सांसद की बात कीजिए जिसने हिंदुस्तान में हमारे संस्कार को, हमारी संस्कृति को धज्जियां उड़ा दी। आप बात कर रहे हैं बीजेपी की, क्या विकास यही हुआ? ये कांग्रेसी हैं जो देश आजादी के बाद इन लोगों ने घुन की तरीके से हिंदुस्तान को चाट लिया है। धारा 370 की देन, सुनो तुम्हारी देन क्या कर लिया? जो हिंदुस्तान के नौजवान को रोजगार दे दिया। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 15 लाख रुपए देने की बात की थी। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, 15 लाख देने की बात की थी। कहाँ है? रोजगार मुद्दा तो है, क्या कहें? रोजगार अरे साहब हमारे, ये रोजगार नहीं, ये आज 50,000 रुपए महीना कमाते हैं, बेरोजगार हैं ये अभी इन्होंने पूछा, बड़ी परेशानी है हमको। जो आज सुनिए, जो अभी आप विकास की बात कर रही हैं, एक मिनट बिल्कुल, आज उनके ऊपर पेपर लीक हो जाता है। समाजवादी क्या कह रही? आज तो मेरी सरकार रोड पे ढूंढ करके लोगों को रोजगार दे रही है, गांव से लेकर के दूर दराज के लोगों को रोजगार दे रही है। एक करके बोलिए। रोजगार की बात हो रही, बोलने दीजिए रोजगार नहीं। इसीलिए तो कांग्रेसियों को आज जवाब मिल रहा है कि अब दोबारा आना नहीं है। अभी भाई ने कहा मंदिर, अभी आप 1 किलोमीटर दूर जाइए, यहाँ पे एक जिनौली वार्ड है जहाँ पे मुस्लिम की आबादी 90% है। जाइए आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किस किस को मिला है। जिसके पास टट्टर डालने के पैसे नहीं थे, टट्टर डालने के, आज 2.5 लाख रुपए माननीय हमारे प्रधानमंत्री आवास है, आज उनकी देन है, देन है। सुनिए हर व्यक्ति का घर, सुन लीजिए, एक मिनट की भी तो बात। आवासों की जांच अगर करा ली जाए तो मकान बने हुए आवासों पर आवास आवंटन कर दिया गया, यह है विकास। सही माने से पूछिए। और जिसने पैसा दिया उसी को कॉलोनी मिली, वरना जिसने पैसा नहीं दिया उसको कॉलोनी ही नहीं मिली। लेखपाल से लेकर ऊपर तक अधिकारियों ने पैसा खाया तो कॉलोनी दी गई। ये अधिकारियों की कमी है, ये अधिकारी की बात है, सरकार की बात नहीं। हम तो आप जनप्रतिनिधि हो, अरे आप सभासद हो, आपको आवाज उठानी हमारी आवाज उठाई, जब कोई सुनने सवाल है कि मैं आवाज उठा रहा हूं, और जब गूंगी बहरी सरकार कान में रुई लगाए बैठी है, नहीं सुनना चाहती है कि मुझे तो जीत के आना ही आना है। बस जब मुझे जीत के आना तो मुझे सत्ता पाना ही पाना है, चाहे जिस तरीके से पाऊं, चाहे जिस तरीके से। नहीं साफ तो इंडिया तो फिर जिन लोगों ने क्वेश्चन उठाया उनके मन को साफ कर दीजिए ना। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है। और भी लोग मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है? इस बार लोकसभा चुनाव में जब वोट डाला जाएगा आपका मुद्दा क्या रहेगा, किसको चुनेंगे? अरे मैम ये तो वही डिसाइड हो गया, इससे पहले क्या बता दें? तो फिर बता दीजिए, विकास हुआ है कि नहीं आपके क्षेत्र में? हम बताएंगे, ऐसे क्या बता दें? हाँ बताइए, विकास हुआ है कि नहीं आपके एरिया में? के हैं नहीं, विकास तो एरिया में जिसको होना चाहिए उसको नहीं हुआ, जिसको नहीं होना चाहिए उसको हुआ है। ये कौन सी बात है? आपका विकास हुआ है यहाँ पे? जी हाँ। डबल इंजन की सरकार ने काम किया है? जी हाँ, क्या हुआ है? चलिए, आपका नाम क्या है? सूरज। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, लखनऊ के। अच्छा, लखनऊ के रहने वाले। इनके हिसाब से डबल यहाँ पे सर आप बहुत अच्छा देखिए, यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं, यहाँ पे युवा भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भैया आप लोग यहीं के हैं ना? क्या नाम है आपका? विकास हुआ है यहाँ पे? डबल इंजन सरकार ने विकास किया? बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है एकदम। फिर से बीजेपी सरकार। ऐसे तमाम लोग हैं जिनसे बात किया। कुछ लोगों को भाजपा पसंद है, कुछ लोगों को सपा पसंद है, कुछ लोग कांग्रेस पसंद है, सबकी अपनी पसंद है। साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे विकास हुआ है, कुछ लोग नाराज नजर आए सरकार से। ऐसे और भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, तो बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी लाइव टीवी। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं खुशबू सिंह, बाराबंकी।